हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे सेठ सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी प्रत्येक दिन आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हर दिन वीडियो लेकर आता है। आप अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सभी उपयोगी वीडियो आपको मिलता रहे। लूसेंट बुक को हम चला रहे हैं अपने कई सेशन में। इस लूसेंट बुक को अगर जो बच्चे याद कर लिए उसके पास ज्वाइनिंग लेटर गिनते गिनते थक जाओगे। ये बात आप किसी से पूछ लीजिएगा। आइए मैथ के क्लास में मैं बताता हूं, क्योंकि इससे कई क्लास हमारे चैनल पर मौजूद है। आप उसे अगर केवल सुन भी लेंगे, देखने में अगर क्लियर ना दिख रहा है कोई बात नहीं, आप केवल सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, साथियों रिवाइज हो जाएगा। तो जो भी परीक्षा हो आपका, चाहे बीएसएससी का हो, सीटीएट का हो, एसटीएट का हो, बीपीएससी का हो, बिहार एसआई का हो, बिहार पुलिस का हो, जेनी वन कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके हर टॉपिक हमारे चैनल पे आपको बहुत जल्द उपलब्ध होगा और बहुत सारे उपलब्ध हैं। आइए मैथ के इस सवाल को हम लोग समझते हैं वृत्त को, यानी कि सर्कल को। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो समझिएगा ध्यान से जरा कि वृत्त क्या होता है। वृत्त इस तरह का एक सर्कल होता है, सर्कल, जिसमें यहां पर जो बिंदु होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, यानी कि आर। और एक जो होता है, आपको बता दें कि यहां से यहां तक की जो पूरे होते हैं रेखा, पूरे इस पर, इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, यानी कि व्यास कहते हैं। सवाल में आपको या तो त्रिज्या मिलता है या व्यास मिलता है। पूछता है क्षेत्रफल या इसकी परिधि, यानी कि सर्कमफेरेंस। आइए हम दोनों करते हैं। हम आपको इस वृत्त के सवाल में कहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऊपर लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस पाई का मान 22/7 और 4 डिजिट में सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ श्री आर्यभट्ट ने किए थे खोज। ठीक है, तो आइए, तो अब इस पर हम लोग बैठाएंगे, यानी कि त्रिज्या मतलब आर, इसका आर 7 सेंटीमीटर है। पाई का मान आपको पता ही है 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर, यानी 7 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसी का अगर आपको कहा जाए कि व्यास निकालिए, यानी कि सर्कमफेरेंस निकालिए, ठीक है, तो चलिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, यानी कि 2 का 2, पाई का मतलब कि 22/7 और आर यानी कि 7 दे रखा है ना, यानी कि 44 सेंटीमीटर। अब सवाल अगर कितना भी कहेगा कि आपको लीजिए एक वृत्त का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और त्रिज्या निकालिए, तो क्या करना है, हमें इस व्यास से इसकी त्रिज्या निकाल लेनी है, यानी कि व्यास से त्रिज्या होता है d/2, यानी कि 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा होता है, तो आप इस दोनों फिगर में देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो व्यास है ये पूरे यहां से यहां तक का भाग है और त्रिज्या इसका आधा ही होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि त्रिज्या व्यास का क्या होता है, तो भाई साहब त्रिज्या व्यास का आधा होता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि व्यास त्रिज्या का क्या होता है, तो दुगुना होता है। तो कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया। इस पर और भी सारे सवाल आप अपने बुक में बना सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो आपको मिलता रहे। देखते रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।